एक समय की बात है, जंगल के एक शिकारी नामक युवक था जो मन में अनेक अशुभ विचारों से जूझ रहा था। उसने अपने गुरु से सहायता मांगी ताकि वह इस अशुभ आदत से मुक्ति पा सके। उसका गुरु एक जैन साधु था जिसने उसे एक शिक्षा सुनाई। साधु ने कहा, बेटा, तू अपने मन को शांति और समर्थन में बदलने के लिए आत्मा की पहचान करने का प्रयास कर। शिकारी ने पुनः प्रशिक्षण शुरू किया और अपने मन को संयमित करने के लिए तपस्या की। एक दिन उसने एक छोटे से कीटक को देखा जो अपनी हवस से नहीं बल्कि सामंजस्य पूर्णता से भरा हुआ था। शिकारी ने अपने गुरु से पूछा, यह कैसे हो सकता है कि इस छोटे से कीटक का मन इतना सामंजस्यपूर्ण है? गुरु ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह कीटक समझता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है और उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, इसलिए उसमें किसी भी अनावश्यक इच्छा या हवस का स्थान नहीं है। शिकारी ने इस सीख से अपने मन को नियंत्रित करना सीखा और हवस की बुरी आदत से मुक्त हो गया। उसने आत्मा की महत्वपूर्णता को समझा और एक उदाहरण से अपने मन को शुद्ध करने का मार्ग देखा। शिकारी की जीवन शैली में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उसने अब जीवों के प्रति समर्पण और श्रद्धा के साथ रहने का निर्णय लिया। वह जंगल में रहने वाले सभी प्राणियों के साथ भाग्यशाली हो गया और उनके साथी बन गया। एक दिन उसने अपने पूर्व अशुभ आदतों को जगाने वाले एक विशेष सत्संग में भाग लिया। वहां उसने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और अन्य लोगों को भी सहायता करने के लिए प्रेरित किया। उसकी इस बदलावी जीवन शैली ने उसे आत्मिक सुख और शांति की प्राप्ति में सफल बना दिया। उसका उदाहरण देखकर अन्य भी लोग अपने मन के गंदे विचारों को काबू में करने का प्रयास करने लगे और एक सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर बढ़ने लगे। शिकारी ने अपने नए जीवन को सांत्वना और सकारात्मकता से भर दिया। उसने स्वयं को एक सहानुभूति और करुणा का स्रोत बनाया और अपने पास आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बना। उसकी एक और महत्वपूर्ण सीख थी कि हमारी आदतें और मानव संबंध हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। उसने यह समझा कि सत्य, अहिंसा और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को साफ कर सकते हैं और एक सकारात्मक दिशा में बढ़ सकते हैं। उसकी जीवन दृष्टि ने दिखाया कि हम अपने मन के विचारों को परिवर्तित करके अपने आत्मिक संबंध को मजबूत कर सकते हैं, जिससे हम खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। शिकारी ने समझा कि सच्चे आनंद और आत्मा की सुख शांति का स्रोत मानवता में सेवा करना है। उसने अपनी शक्तियों को समर्पित करके जंगल के साथियों के लिए एक संरक्षण कार्यक्रम चलाया और प्राकृतिक संतुलन की रक्षा की। उसने लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने आसपास के पर्यावरण का समर्पण करें और साझा करें। इससे उसके आसपास का माहौल साफ और हरित बना रहा, जिससे लोगों में एक नया सोचने का भाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार शिकारी ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि हम सभी मिलकर अपने आत्मिक उन्नति का समर्थन कर सकते हैं और समृद्धि और सामंजस्यपूर्णता का सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसकी यह साहसी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हमारी आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह हमें बताती है कि स्वयं को समझना, स्वीकार करना और सुधारना हमारे जीवन को सर्वांगीण रूप से प्रभावित कर सकता है। शिकारी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विचारों को सही दिशा में प्रवृत्ति करने के लिए आत्मा को पहचानना और समझना महत्वपूर्ण है। हम सभी में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है, बस हमें इसे अपनाने का साहस रखना चाहिए। शिकारी ने अपनी यात्रा में एक अनूठी शिक्षा प्राप्त की और उसने आत्मा की महत्वपूर्णता को समझा। उसका दिल साफ हो गया और उसने अपने जीवन को सेवा और समर्पण के माध्यम से महान बनाने का संकल्प किया। शिकारी ने जंगल के साथियों के साथ मिलकर एक पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत की, जिससे जंगल का संरक्षण हुआ और वहां का वन्य जीवन सुरक्षित रहा। उसने लोगों को प्रेरित किया कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है और सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। इस प्रकार शिकारी ने अपनी जीवन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करके सकारात्मक क्रियाएं करते हैं और सेवा में लगते हैं, तो हम खुद को परिवर्तित करने के साथ साथ अपने आसपास के समाज को भी सुधार सकते हैं। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें सहानुभूति, सेवा और सकारात्मक दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता को समझाती है।